स्टूडेंट, न्यू करियर इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे रिप्रोडक्टिव हेल्थ का एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन लेक्चर नंबर 2। ओरल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ स्मॉल डोजेज ऑफ आइदर प्रोजेस्टोजेंस और प्रोजेस्टोजेन एस्ट्रोजन, मतलब इन दोनों के कॉम्बिनेशन से फीमेल्स के लिए एक अनदर कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड यूज किया जाता है। दे आर यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ टैबलेट। इनका उपयोग टैबलेट के रूप में किया जाता है। एंड हेंस आर पॉपुलरली कॉल्ड द पिल्स, और इन्हें पिल्स कहते हैं। ठीक, पिल्स हैव टू बी टेकन डेली फॉर ए पीरियड ऑफ 21 डे स्टार्टिंग प्रेफरेबली विद इन द फर्स्ट 5 डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। पिल्स को 21 डे लगातार मतलब डेली लिया जाता है। ठीक, आफ्टर ए गैप ऑफ 7 डे के गैप के बाद ड्यूरिंग विच मेंस्ट्रुअल ऑकर्स इट हैव टू बी रिपीटेड इन द सेम पैटर्न। जब मेंस्ट्रुअल रिपीटेड होता है तो इसी प्रक्रिया को फिर से किया जाता है। 21 डे लगातार खाया जाता है। टिल द फीमेल डिजायर टू प्रिवेंट कंसेप्शन दे इनविट ओवुलेशन एंड इम्प्लांटेशन एज वेल एज अल्टर द क्वालिटी ऑफ सर्वाइकल म्यूकस टू प्रिवेंट रिटार्ड एंट्री ऑफ स्पर्म। पिल्स आर वेरी इफेक्टिव। पिल्स जो होते हैं वेरी इफेक्टिव होते हैं एंड लेसर साइड इफ़ेक्ट। इनका जो साइड इफ़ेक्ट होता है बहुत लेस होता है। ठीक, एंड आर वेल एक्सपेक्टेड बाय द फीमेल्स। सहेली ए न्यू ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव फॉर द फीमेल्स। सहेली एक न्यू ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव होती है फॉर फीमेल्स के लिए। कंटेन ए नॉन स्टेरॉयडल प्रिपरेशन। इट इज़ वंस ए वीक। इसे हफ्ते में एक बार लिया जाता है। पिल विद वेरी फ्यू साइड इफेक्ट एंड हाई कॉन्ट्रासेप्टिव वैल्यू। एंड इसका साइड इफ़ेक्ट बहुत कम होता है एंड हाई कॉन्ट्रासेप्टिव वैल्यू, जबकि इसका कॉन्ट्रासेप्टिव वैल्यू हाई होता है। प्रोजेस्टोजेंस एलोन और इन कॉम्बिनेशन विथ एस्ट्रोजन कैन आल्सो बी यूज्ड बाय फीमेल्स एंड इंजेक्शन और इम्प्लांट अंडर द स्किन। स्किन के अंदर इम्प्लांट्स, इसका फिगर देख सकते हैं। प्रोजेस्टोजेंस को एस्ट्रोजन के साथ कॉम्बिनेशन करके फीमेल के द्वारा इंजेक्शन और इम्प्लांट के द्वारा स्किन में इंजेक्ट किया जाता है। ठीक, देयर मोड ऑफ एक्शन इज सिमिलर टू दैट द पिल्स एंड देयर इफेक्टिव पीरियड आर मच लॉन्गर। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ प्रोजेस्टोजेंस एंड प्रोजेस्टोजेन एस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन आर आईयूडी विद इन 72 hours of coitus have been found to the very effective in emergency contraceptive, as they could be used to avoid possible pregnancy due to rape or causal unprotected intercourse। इसके बाद सर्जिकल मेथड होता है जिसे स्टेरिलाइजेशन कहते हैं। ठीक, स्टेरिलाइजेशन आर जनरली एडवाइज फॉर द मेल एंड फीमेल पार्टनर एज ए टर्मिनल मेथड फॉर प्रिवेंट एनी मोर। ये वेसेक्टॉमी है, ट्यूबेक्टॉमी। वेसेक्टॉमी में वासा डिफरेंस को कट करके बांध दिया जाता है, जबकि ट्यूबेक्टॉमी में फैलोपियन ट्यूब में काट कर बांध दिया जाता है। ठीक, इसके आगे बढ़ेंगे। द मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 2017। द मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, केवल इतना याद कर लेंगे। द मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 2017। ठीक, प्रेगनेंसीज सर्जिकल इंटरवेंशन ब्लॉकेज गैमेट ट्रांसफर एंड दीज प्रिवेंट कंसेप्शन। स्टेरिलाइजेशन प्रोसीजर इन द मेल इज कॉल्ड वेसेक्टॉमी, मतलब स्टेरिलाइजेशन मेल में वेसेक्टॉमी के नाम से जाना जाता है, जबकि फीमेल में ट्यूबेक्टॉमी। इन वेसेक्टॉमी ए स्मॉल पार्ट ऑफ द वास डिफरेंस ए रिमूव्ड और टाइड अप थ्रू ए स्मॉल इंसिजन ऑन द स्क्रोटम, और स्क्रोटम में एक छोटा सा इंसिजन करके वास डिफरेंस काट कर बांध दिया जाता है। जबकि ट्यूबेक्टॉमी में एक स्मॉल पार्ट ऑफ द फैलोपियन ट्यूब रिमूव्ड और टाइड अप थ्रू ए स्मॉल इंसिजन इन द एब्डोमेन और थ्रू वेजाना
दिस टेक्निक आर हाईली इफेक्टिव बट इज रिवर्सली इज वेरी पुअर। यह टेक्निक जो होती है वो बहुत इफ़ेक्टिव होती है पर ये बहुत पुअर होती है रिवर्सबिलिटी के मामले में। ठीक, इसके बाद पढ़ेंगे इट नीड्स टू द एम्फेसिस दैट द सिलेक्शन ऑफ ए सिचुएबल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड एंड इट इज यूज शुड ऑलवेज बी अंडरटेकन इन कंसल्टेशन qualified medical professional or one must also remember contraceptive are not regular requirements for the maintenance। इस पॉइंट पे कुछ खास नहीं है, यहाँ से पढ़ेंगे। नो डाउट द विड स्पेयर यूज ऑफ द दिस मेथड इन ए सिग्निफिकेंट रोल इन चेकिंग अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। हाउ देयर पॉसिबल इल इफेक्ट लाइक जैसे नाजा, एब्डोमिनल पेन, breakthrough bleeding, irregular menstrual bleeding or even breast cancer तो very significant should not totally ignore। यह सब होने पर इसे इग्नोर नहीं कर सकते हैं। ठीक, इसके बाद पढ़ेंगे MTP मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, इंटरनेशनल इंटेंशनल और वॉलंटरी टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बिफोर फुल टर्म इज called medical termination of pregnancy or induced abortion। Near 45 to 50 million MTP are performed in a year all over the world। पूरे वर्ल्ड में एक ईयर में 45 to 50 मिलियन MTP करवाया जाता है। ठीक, अगर से पूरी जनसंख्या से देखा जाए तो 1/5 ऑफ टोटल नंबर ऑफ कंसीव्ड प्रेगनेंसी in a year। whether to expect legal MTP or not is being debated upon in a country due to emotional, ethical, religious and social issues involved in it। Government of India legalized MTP in 1971। मतलब इंडियन गवर्नमेंट ने इसे लीगलाइज 1971 में किया था विद सम स्ट्रिक्ट कंडीशन, कुछ स्ट्रिक्ट कंडीशन के द्वारा। इसके बाद पढ़ेंगे यहाँ से MTP आर कंसिडर्ड रिलेटिवली सेफ ड्यूरिंग द फर्स्ट ट्रिमेस्टर। मतलब MTP जो होता है वो फर्स्ट ट्रिमेस्टर में सेफ होता है। फर्स्ट ट्रिमेस्टर का मतलब होता है 12 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी। सेकेंड ट्रिमेस्टर एब्जॉर्प्शन आर मच मोर रिस्क। One distributed trend observed is that a majority of the MTP are performed illegally by unqualified coaches which are not only unsafe, जबकि जो सेकेंड ट्रिमेस्टर होता है वह वेरी रिस्की होता है। ठीक, Another dangerous trend is the misuse amniocentesis determine the sex of the unborn child। Sequentially, if the fetus is for the to the female, it is followed by MTP। This is totally against what is legal। Such practices should be avoided because these are dangerous both for the young mother and the fetus। मतलब सेकेंड ट्रिमेस्टर में MTP कराने से या मदर एंड fetus के लिए दोनों के लिए डेंजरस हो सकता है। ठीक, effective counseling on the need to avoid unprotected coitus and are the risk factor involved in illegal abortion as well providing more health care facility could reverse the mentioned unhealthy trend। इसके बाद पढ़ेंगे sexually transmitted infection or disease which are transmitted through sexual intercourse or collectively called sexual transmitted infection, STI, venereal disease, VD, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन RTI। मतलब कुछ डिजीज होते हैं जो सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान ट्रांसमिटेड होते हैं। ठीक, जैसे STI, VD, RTI, गोनोरिया, सिफिलिस, जेनिटल हर्पीज, क्लेमाइडियासिस, जेनिटल वार्ड्स, ट्राइकोमोनासिस, हेपेटाइटिस B एंड ऑफ कोर्स द मोस्ट डिस्कस्ड इन्फेक्शन इन द रिसेंट ईयर HIV लीडिंग टू एड्स आर some of the common STI among these HIV infection is most danger। इन सभी में से HIV इन्फेक्शन बहुत खतरनाक होता है। ठीक, इसके बारे में हम चैप्टर 8 में डिटेल से पढ़ेंगे। Some of the infection like hepatitis B and HIV can also be transmitted by sending of injection needle surgical instrument।
कुछ ऐसे भी डिजीज होते हैं जो नीडल्स, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट को शेयर करने से फैलते हैं, जैसे हेपेटाइटिस बी एंड HIV। विथ इन्फेक्टेड पर्सन ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड और फॉर्म एन इन्फेक्टेड मदर टू द फोएटस टू एक्सेप्ट फॉर हेपेटाइटिस बी, जेनिटल हर्पीज एंड HIV इन्फेक्शन। कुछ इन्फेक्शन ऐसे होते हैं अदर डिजीज आर कम्प्लीटली क्यूरेबल इफ डिटेक्टेड अर्ली एंड ट्रीटेड प्रॉपरली। इन डिजीज़ को ठीक नहीं किया जा सकता है, ठीक। अदर जो डिजीज होती हैं आर कम्प्लीटली क्यूरेबल इफ डिटेक्टेड अर्ली एंड ट्रीटेड प्रॉपरली। और अन्य जो डिजीज होती हैं उनको अगर अर्ली मतलब पहले समय में पहचान ले अगर तो इसे ठीक किया जा सकता है, ठीक। इसके बाद पढ़ेंगे विच इंक्लूड पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज, PID, एबॉर्शन, स्टिल बर्थ, एक्टोपिक प्रेगनेंसीज, infertility or even cancer. STI are a major threat to a healthy society. Therefore, prevention of or early detection and cure of these diseases are give prime consideration under the reproductive health care programs. Though all persons are vulnerable to these infections, their incidence are reported to very high among persons in the age group. ये जो एज होता है 15 to 24 ईयर के बीच का जो एज होता है उसमें डिजीज़ फैलने का चांस ज़्यादा रहता है, ठीक। देयर इज नो रीजन टू पैनिक बिकॉज प्रिवेंशन इज पॉसिबल। वन कुड बी फ्री ऑफ दिस इन्फेक्शन बाय फॉलोइंग द सिंपल प्रिंसिपल गिवन बिलो। इसके नीचे कुछ पॉइंट दिए गए हैं जिसको फॉलो करने से डिजीज़ से बचा जा सकता है, ठीक। पहला पॉइंट, अवॉइड सेक्स विथ अननोन पार्टनर, मल्टीपल पार्टनर। ऑलवेज ट्राई टू यूज कॉन्डोम ड्यूरिंग क्वार्टर्स। इन केस ऑफ डाउट वन शुड गो टू क्वालिफाइड डॉक्टर फॉर अर्ली डिटेक्शन एंड गेट कंप्लीट ट्रीटमेंट इज डायग्नोसिस विथ इन्फेक्शन, ठीक।